बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम्स टू लीडर्स एकेडमी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 2, अ ग्रेट virtue। अ ग्रेट virtue का मतलब है एक अजीम नेकी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 2। We will start from the pre-reading section. The question asked in this section are: look at the title of the unit and the given illustration to predict what the text is about. हमने यूनिट के टाइटल को देखना है एंड देन हमने इस पिक्चर को देखकर बताना है कि ये टेक्स्ट किसके बारे में है। देन डू यू थिंक वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर? क्या आप समझते हैं कि हमें दूसरों के लिए दूसरों की मदद करनी चाहिए? अगर आप समझते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे और हम कैसे कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं वो भी हम इस क्वेश्चन में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन की जानिब बढ़ेंगे। Once there was an old man who lived in a forest. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ा आदमी जंगल में रहता था। He lived there all alone in a small hut. वो इस छोटी सी झोंपड़ी में बिल्कुल अकेला रहता था। He was thin, lean and in rags. वो पतला, दुबला और फटे कपड़ों में मलबूस था। But was very kind and noble. लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहरबान और शरीफ आदमी था। He always liked to help others. वो दूसरों की मदद करना पसंद करता था। One night, एक रात, there came a terrible storm in the forest. एक रात जंगल में बहुत खौफनाक तूफान आया, followed by a heavy rain, जिसके बाद बहुत तेज बारिश हुई। The old man was busy in his work. बूढ़ा आदमी अपने काम में मसरूफ था। When he heard a knock at the door, जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। He opened the door, उसने दरवाजा खोला and there stood before him a gentleman who spoke to him. उसके सामने एक जेंटलमैन, एक शरीफ आदमी खड़ा था जिसने उससे बोला, सर आई एम हंटर। सर जनाब मैं एक शिकारी हूँ। आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। मैं जंगल में शिकार करने आया था। बट ड्यू टू दिस स्टॉर्म, लेकिन इस तूफान की वजह से एंड द हैवी रेन और मूसलाधार बारिश की वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हंट। मेरे लिए ये नामुमकिन है कि मैं शिकार करूँ। आई कैन नॉट गो बैक आइदर, और मैं वापस भी नहीं जा सकता। आई एम लुकिंग फॉर अ शेल्टर। मैं एक पनाह की तलाश में हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँगा इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हियर। अगर आप जो है मुझे यहाँ रात गुजारने दें। अब शिकारी के पूछने पर बूढ़ा आदमी उसे क्या जवाब देता है वो हम इस पैराग्राफ में रीड आउट करेंगे कि बूढ़े आदमी ने उसकी हेल्प की या नहीं की, वो हम देखेंगे। द पायस ओल्ड मैन विदाउट एनी हेसिटेशन आस्क्ड हिम टू स्टेप इन। बूढ़े नेक आदमी ने बगैर किसी हिचकिचाहट से के उसे अंदर आने के लिए कहा। ही गेव हिम अ टॉवल टू ड्राई हिमसेल्फ। इसने इसे अपने आप को खुश करने के लिए एक तौलिया दिया। ही देन गेव हिम अ कप ऑफ हॉट मिल्क टू ड्रिंक। फिर इसे पीने के लिए एक गर्म दूध का कप दिया। द हंटर लुक्ड अराउंड। हंटर ने अपने इर्द गिर्द देखा। इट वॉज अ स्मॉल हट विद वन स्मॉल बेड। ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसपे एक छोटा सा बिस्तर था। ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट, जिस पर एक ही आदमी सो सकता था। सर दिस इज अ वेरी स्मॉल हट एंड देयर इज हार्डली रूम फॉर टू। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हियर, द टू ऑफ अस, सेड द हंटर। जनाब ये तो एक छोटी सी झोंपड़ी है और दो आदमियों के लिए बामुश्किल जगह है। हम दोनों यहाँ किस तरह रात गुजारेंगे? शिकारी ने कहा। द पायस ओल्ड मैन सेड। बूढ़े नेक आदमी ने कहा, ट्रू, this hut is small, very small indeed, but if one has the will, one can manage. लेकिन बूढ़े नेक आदमी ने कहा, दुरुस्त है ये झोंपड़ी छोटी है, बिलाशुबा बहुत छोटी है, लेकिन अगर किसी शख्स की मर्जी हो तो वो इंतज़ाम कर सकता है। देन हमारे पास आता है द हंटर वॉज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। तो क्या जब इस पायस ओल्ड मैन ने जब उसको ये आंसर किया तो क्या हंटर उस बात से सेटिस्फाई हुआ? तो यस, द हंटर वॉज सेटिस्फाइड विद द आंसर। इस जवाब से शिकारी मुतमईन हो गया। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग द मिल्क। उसने जो है दूध को पीना शुरू कर दिया। स्टार्ट में हंटर ने उसको एक कप दिया था हॉट मिल्क का, तो ये उसकी बात हो रही है कि उसने उस दूध को पीना शुरू किया। पहले उसने क्वेश्चन किया और पायस मैन ने उसको
उसको बहुत ही नरमी के साथ उसको जवाब दिया और फिर इसके बाद हंटर ने दूध को पिया। देयर वॉज अनदर नॉक एट द डोर, और जब वो दूध पी चुकता है तो एक और दरवाजे पर दस्तक होती है। दिस टाइम इट वॉज वेरी इवन लाउडर, अब इस दफ़ा जो दस्तक थी वो बहुत ज़्यादा, पहले से कहीं ज़्यादा ऊंची थी। द ओल्ड मैन ओपन द डोर, बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। नाउ इट वॉज अ फार्मर आस्किंग फॉर अ शेल्टर, इस दफ़ा जो है हमारे पास किसान था जो कि पनाह मांग रहा था। Sir, I am a farmer, but in this heavy rain there is not a thing that I can do. जनाब, मैं किसान हूँ लेकिन मैं इस तेज बारिश में कुछ नहीं कर सकता। I can't even go home, और मैं घर भी नहीं जा सकता। Could you please give me a shelter for a night? क्या आप मुझे रात गुजारने के लिए पनाह दे सकते हैं? The old man allowed the farmer to come in. बूढ़े आदमी ने किसान को अंदर आने की इजाज़त दे दी। He offered him a glass of milk. उसने इसे एक दूध का प्याला पेश किया। Now, अब there were the three men instead of two. अब दो की बजाय झोंपड़ी में तीन आदमी थे। In that small hut, इस छोटी सी झोंपड़ी में। The farmer was surprised. किसान हैरान था। He said, उसने कहा, Sir, this is a small hut. You already have a guest. How are we going to spend the night in this small hut? जनाब, ये छोटा सा कमरा है, आपके पास पहले ही एक मेहमान है, हम इस छोटी सी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारेंगे? The old man told the farmer that in case they could not sleep, but they could at least sit all night. बूढ़े आदमी ने किसान को बताया कि ऐसे सूरत में कि वो सो नहीं सकते तो कम से कम रात भर खड़े तो हो सकते हैं। एटलीस्ट सिट ऑल नाइट, वो बैठ तो सकते हैं। The weather outside was become very harsher. Someone knocked very hard at the door again. बाहर मौसम मजीद दुश्वार हो चुका था। किसी शख्स ने दरवाजे पर जोर जोर से दोबारा दस्तक दी। द पायस ओल्ड मैन मूव टू ओपन द डोर, ये मेहरबान आदमी, नेक आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। द फार्मर हावर आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, किसान ने उसे कहा कि ऐसा ना करे। There is hardly any room for three of us in this hut. How could we accommodate any more people? तो वो से कहता है कि ताहम किसान ने से कहा कि ऐसा ना करे, इस झोंपड़ी में बमुश्किल हम तीनों के लिए जगह है, हम मजीद लोगों को कैसे जगह दे सकते हैं? The old man was very kind and generous. बूढ़ा आदमी नहायत मेहरबान और फयाज था। He could not see people in trouble. वो लोगों को मुसीबत में ना देख सकता था। He was always ready to share with others whatever he had. वो इसके पास जो कुछ भी था वो हमेशा दूसरों से बांटने के लिए तैयार रहता था। He said to the farmer, उसने किसान से कहा, The weather was bad outside. बाहर मौसम बहुत खराब है। You wanted shelter? तुम पनाह चाहते थे। You knocked at my door. तुमने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। And I opened it for you. और मैंने तुम्हारे लिए खोला। Just imagine what might have happened if I had not allowed you in. जरा तसव्वुर कीजिए, मैं आपको अंदर आने की इजाज़त ना देता तो आपके साथ क्या होता? The knocking at the door continued. दरवाजे पर दस्तक अभी भी जारी थी। The old man did not wait to hear the farmer anymore. बूढ़े आदमी ने फार्मर की और कोई बात ना सुनी and rushed to open the door, और दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। This time there was a mother with her two small children shivering with cold. तो इस दफ़ा जब उसने दरवाज़ा खोला तो इस मरतबा वहाँ एक माँ सर्दी से कांपते हुए अपने दो बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। द ओल्ड मैन आस्क्ड देम टू कम इन, बूढ़े आदमी ने उन्हें एडवांस उसी वक्त अंदर आने के लिए कहा। एंड सेड टू द फार्मर, और किसान से कहा, नाउ सी व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द लिटिल चिल्ड्रन इन द कोल्ड स्टॉर्मी नाइट। अब सोचो कि सर्द और तूफानी रात में नन्हे बच्चों का क्या हाल होता। The farmer felt guilty and apologized to the old man. किसान ने खुद को कसूरवार महसूस किया और बुजुर्ग आदमी से माफ़ी मांगी। I am very sorry sir, I was very selfish. जनाब, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, मैं खुदगर्ज हो गया था। Please forgive me, मुझे माफ़ कीजिए। I will never say such a thing again. मैं ऐसी बात कभी भी दोबारा नहीं बोलूँगा। The whole crowd spent the
stormy night standing in the little hut. सारे ग्रोह ने इस छोटी सी झुंपड़ी में खड़े होकर तूफानी रात गुजार दी. They chatted about all sort of things and praised the kindness of their horde. उन्होंने बहुत सारे मौजों पर बिला तकल्लुफ बातचीत की और अपने मेज़बान की जो मेहरबानी है उसको सराहा. The old man set an example of a great virtue to be followed. बूढ़े आदमी ने इत्बा के लिए अजीम नेकी की एक मिसाल कायम की. ड्यूरिंग रीडिंग हमारे पास दो क्वेश्चन आ रहे हैं. वाई डिड द ओल्ड मैन लेट एवरीबडी इंटर दैट स्मॉल हाउस? Because as the old man was very kind and generous, so he let everyone in. Next question is, why did the farmer feel guilty? Farmer feel guilty because the farmer stopped the old man from opening the door, so that's why farmer feels guilty. So that's all for today. Allah Hafiz and take care.